क्या हमें सोशली ऐसा काम नहीं करना? क्या ऐसा नहीं हो रहा कि हम माशरती तौर पर भी हम दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? जबकि खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। जब हम ये चाहते हैं कि हम सोशली लोगों से इन्फ्लुएंस हों, हम उनकी आदात को, हम उनके ज़िंदगी के एतवार को अपनाएँ, हम उनकी सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करें, तो जैसा खुदा इस्तशना में कहता है कि तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, यानी गैर कौम वालों से, ना उनके बेटों को अपनी बेटियाँ देना और ना अपने बेटों को के लिए उनकी बेटियाँ लेना। क्या ये भी इब्तिदा नहीं है अपोस्टेसी की ही तरफ कि हम अपनी नस्लों को ही बर्बाद करने चले हुए हैं? हमने पाकिस्तान में ये देखना शुरू किया है, कुछ वाक़यात जिसमें हम एहतजाज करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं कि ये बिलजबर हो रहा है। लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो हैं वो माँ-बाप की रज़ामंदी से हो रहे हैं। एडल्ट जो अ, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं, स्विच कर जाते हैं, वो इनकार कर देते हैं। तो इसमें हमें पास सोशली भी तो स्टेप्स लेने चाहिए। पास्टर जुनेद, एक्चुअली ये कर्स भी है इस्तिस्ना 28वें बाब में। इट्स अ कर्स आल्सो कि आपके बच्चे जो हैं वो दे दिए जाएंगे गैर कौमों को। और इसको इस लेवल पर भी पेरेंट्स को डील करने की जरूरत है। ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर इसकी केयर करने की जरूरत है, बट पेरेंट्स को भी इस कर्ज को ब्रेक करने की, पास्टर्स को भी इस कर्ज को ब्रेक करने की जरूरत है। शेफर्ड्स को तो वो कर्ज भी ब्रेक करें। अगर कर्ज है तो कर्ज सिंपली डील नहीं होती, कर्ज ब्रेक की जाती है। कवर्नेंट्स कई दफा बंदे होते हैं, ऑल्टर्स कई दफा बंदे होते हैं, तो बनाए गए होते हैं, तो उनको अपना डिसन करके उनको पुल डाउन करना पड़ता है, तो फिर जाकर ये सिनेरियो चेंज होते हैं। तो अगर इनको ऐसे ही इजीली लिया जाएगा तो फिर तो नहीं ये सॉल्व होते मैटर्स, फिर तो नहीं। अगर तो ये जजमेंटल है खुदा की तरफ से या एज ए कर्स आपको चेज कर रही है आपकी फैमिली को, तो फिर आपको कैसे कैसे उसको आप टीचिंग्स के साथ ही डील करेंगे? आपको तो प्रॉपर फिर कन्फेस करके उसको लाइन तोड़नी पड़ती है। तो पास्टर जुवेद भाई साबर इस पर कुछ कहने चाहें तो प्लीज। जी, बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए, दोनों, हूएवर वांट्स टू गो फर्स्ट। सर मेरा यहाँ पे जो एक चीज़ है ना, ख्याल है, स्टांस है, मैं अगर आप दवीज साहब ने इसका एक एस्पेक्ट बयान किया है और बड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत है और बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जनरली जो है ये बेसिकली तरबियत का फुकदान है, जिसका खुदा पाकरू जो है वो खुदा बाप मुसलसल बाइबल के अंदर जिक्र करता रहा है। और फिर इमसाल और वाज और इस तरह की बुक्स जो है ये पर्टिकुलरली इस टॉपिक के ऊपर है। एक चीज जो मिसिंग है वो पेरेंटिंग का मिसिंग होना है। मैं ये जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि यू आर नॉट द पेरेंट्स ऑफ योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों के माँ बाप नहीं है, आपको बतौर जमानती दुनिया के ऊपर रखा गया है। वो बच्चे खुदा के बच्चे हैं, खुदा ने आपको वो औलाद बख्शी है, तो आपको यहाँ पे बतौर जमानती, बतौर एक इमानतदार के तौर पे आपको इमानत बख्शी गई है और आपने उसकी तरबियत करनी है। ये खुदा बाप ने जब मिसाल में ये कहा कि जी तू अपने बच्चे पे छड़ी का इस्तेमाल कर, डिसिप्लिन का इस्तेमाल कर, और ये चीज जो है इसको दुश्मन इस तरह से उसने हमारे टेलीविजन सिस्टम के अंदर, हमारे मीडिया के अंदर, हमारी एजुकेशन के अंदर इसको इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर दिया है कि वो एक माइंडसेट ही बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारी एजुकेशन के अंदर से डिसिप्लिन नाम की चीज खत्म हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ एलियंस तैयार किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हमारे स्कूल जो है वो एक बदतमीज नस्ल पैदा कर रहे हैं और बना रहे हैं, जिसके ना तो वो टीचर जो है वो टीचर एक रूहानी बाप नहीं रहा उनके लिए, वो सिर्फ इनके घर के बाकी सर्वेंट्स की तरह एक सर्वेंट है जिसके लिए वो स्कूल को देते हैं और उसमें से उसको तनख्वाह मिलती है और उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। अब ये सारे का सारा जो फुकदान है ये पेरेंटिंग का फुकदान है। ये पेरेंट्स ने उस तौर से, अब पुराने अहदनामे में खुदा बाप ने क्यों उनको ये कहा कि तुम्हारे बच्चे जो हैं, तुम्हारे तुमने चोगे पहने हैं उनके किनारों के ऊपर, तुम्हारे तौक में, तुम्हारे माथे पे, मतलब ये सारी चीजें खुदा के अहकाम जो है वहां पे शरीयत लिखी है, अहकाम लिखे हैं,
और 12 साल की उम्र तक वो बच्चे जो थे वो शरीयत से वाकिफ हो जाते थे, वो हिफज कर लेते। तो ये सारी चीजें में बड़ी सख्त नजर आती हैं, लेकिन ये उनकी तरबियत का हिस्सा था। और आज हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो बच्चों को कहानियां नहीं सुनाते कलाम में से, वो बच्चों को कलाम के हवाले से कोई चीज बताते नहीं। हमारे इतने बड़े हो जाते हैं और उनको यीशु मसीह का पूछो तो वो कहते हैं जी ही वॉज अ प्रॉफिट, वो एक नबी था। उनको पता ही नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है और उसने उनके लिए क्या किया है। तो ये सारे की सारी गलती जो है वो पेरेंट्स की होती है खुद ब खुद। और वो इस तरह का माहौल अपने घर के अंदर भी देते हैं कि वो इस तरह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब हमारे कोई गैर कौम का आ जाए, वो चाहे कितना ही गंदा क्यों ना हो, कितने ही गंदे कपड़े क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट, और हमें उसमें बड़ा अच्छा फील होता है कि हमारा वो दोस्त है, हमारा उसके साथ ताल्लुक है, वो तो हमारे घर आता है, खाता पीता है। हमारी ये सोच बन गई हुई है और हम इस तरह से, और वही चीज जो है आगे हम इनपुट कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर। वो स्कूल्स कॉलेजेस जहां पे भी जाते हैं, कोई गैर कौम वाला उनका दोस्त बन जाए तो वो उनका वो समझते हैं कि हमारा लेवल बढ़ गया है, अब हम बहुत बेहतर हो गए हैं। और एक और चीज जो है मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि ट्रंप के, जब मैं बीबीसी और दो देख रहा था उनकी इन दिनों में इलेक्शंस की, तो वहां पे जो रिपब्लिकन्स है, जो ट्रंप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो रिपब्लिकन है ना, डेमो वो जो ट्रंप वगैरह, तो उनको वो खास तौर पे कदामत पसंद कह के बुला रहे थे, कंजर्वेटिव्स कह के बुला रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं जी, जो खुदा के कलाम का पैटर्न है वो मुल्क के अंदर होना चाहिए। इन गॉड वी ट्रस्ट, वी आर द नेशन ऑफ गॉड। तो ये चीजें होनी चाहिए, तो उनको कदामत पसंद कहा जा रहा है। ये माइंडसेट है जो लफ्जों के अंदर भी इनपुट किया जा रहा है। तो हमारे बच्चे जो जरा पढ़ जाते हैं, वो अपने आप को मजहबी कहलवाना, या वो खुदा का नाम लेना, या वो ग्रीट करना, जिस तरह हमारे नॉर्मल ग्रीटिंग चलती है, वो इस तरह ग्रीट करना भी नापसंद करते हैं, या वो उसमें अपनी तौहीन समझते हैं और वो नाम नहीं लेते। और वो इस तरह की बात नहीं करते कि जिससे जरा सा भी कोई इशारा मिल जाए कि जी ये क्रिश्चियन है। खुद ब खुद ही उन्होंने अपने आप को, हालांकि हमारे लिए ये फख्र और खुशी की बात होनी चाहिए, कलाम में बहुत सारा जगह पे जहां दुआएं की गई और यहाँ कहा है कि तू अपने नाम की खातिर ये कर। और मसीही का मतलब होना जो मसीह के साथ है, अगरचे में रूहानी तौर पे होना चाहिए उसके साथ, नॉट बाय बर्थ। तो ये उसके नाम की खातिर उसके साथ जुड़ जाना कितनी बड़ी बरकत है। तो ये वो चीज मिसिंग है जो घर में पेरेंट्स ने बच्चों को नहीं दी, और ये यकीनन फिर जाके कर्स बनती है। कर्स इज नॉट इटसेल्फ के जो फौरन आती है, कर्स इज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड सिन, ऑफ अ कंटिन्यूस सिन। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। आगे बढ़ेंगे, मैं पास्टर जावेद साहब की राय भी जरूर लेना चाहूँगा। व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी शुड टेक? क्या, जैसे मुबश्शिर साहब ने कहा है कि ये वालदैन की तरफ से पेरेंटिंग का फुकदान है, या जैसे पासनवी साहब ने कहा है कि ये कर्स है जिसको पासबानों को डिसर्न करके उसे तोड़ना है, या एक एज हमें इसको मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें एज अ कम्युनिटी इस सिचुएशन को भी हैंडल करना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने चाहिए एज अ कम्युनिटी। हमें इसको देखना चाहिए कि हम अपनी नई नस्ल को कैसे तैयार करते हैं, हमें कौन सी नॉर्म्स को रखना है, कौन सी रिवायात को छोड़ना है। साथ ही साथ पासबानों का ना सिर्फ कर्सेस को ब्रेक करना, बल्कि तरबियत में, माँ बाप की तरबियत में और बच्चों की तरबियत में उनका भी कहीं ना कहीं रोल जरूर है। तो पास्टर जावेद साहब, आपकी राय और जो कंक्लूजन है इसके ऊपर, वो जरूर हम सुनना चाहेंगे। आई थिंक जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, तो जैसे इन दोस्तों ने भी कहा, उसके कई डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स हैं। Some issues arise due to political reasons, some are cultural, some are families. तो ये चूंकि इसकी जो बेसिक है, I think we need to talk more about family. Family की nurturing, parenting, उस बच्चे पे ज्यादा बात होनी चाहिए या उस बच्चे पे ज्यादा बात होनी चाहिए, why he took that or why she took the step, और
आई थिंक इसमें पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी जो कह रहे, दिस वाज सो ब्यूटीफुल टू हियरिंग फॉर द चाइल्ड बिफोर हिज बर्थ, इट्स सच अ ब्लेसिंग। I don't guarantee that God is going to tell you before every child, but at least you should pray. Because it's not a biblical pattern that before every child God will tell you, but there is possibility. कि अगर खुदावन सैमसन की बर्थ से पहले बता सकते हैं कि उसकी डिवाइन डेस्टिनी ये है, तो फिर हमारे बच्चों के बारे में भी खुदा बता सकते हैं। I think if you want, we want to stop these things from number one, I think especially for other religion person, कोई भी हो, मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, उसकी एंट्रेंस को अपने सिटिंग रूम से ज्यादा आगे ना बढ़ाएं। नंबर टू, उन लोगों को सर्व भी आपके बच्चियां बिल्कुल, इफ दे आर क्वाइट यंग, दे शुड नेवर सर्व। If the things are cooked or tea is made, you should come and serve and settle. I think your son should do this. Because we cannot talk more openly about it. And we know some people by nature are horrible, and some nations and some races are horrible by nature. So इसलिए I think we need to be careful. इसमें ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट ये है, इस स्पेसिफिक इश्यू में I think Arzu's parents need to work upon their parenting. And a lesson for us, she's our daughter, we love and respect her. But I think one more thing would जो मेरी cultural देखने में मैंने I think we are greedy somehow. Greed भी इसकी रूट बन जाता बास का। We are poor, और जब कोई हायर फैमिली का बच्चा आता है हमारे घर में, वो चाहे किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से हो, तो हम उसे टू मच अपने कॉम्प्लेक्स के सबब से और समटाइम अपने आप को फाइनेंशियली अपग्रेड करने के लिए वी अलाउ हिम, जो वो लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं हम, और वो फिर हमारी बेटियों तक उसकी रीच और बाजुकात आरजू जैसे और भी नेगेटिव इंसिडेंट्स जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स बी केयरफुल। जीसस कैन गिव यू ऑल ब्लेसिंग्स, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत करना। एली, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, एली चिल्ड्रन, दे वर पादरीज सन्स इन टुडेज लैंग्वेज, लेकिन दे वर टोटली डिस्ट्रॉयड एंड रॉटन। क्यों? क्योंकि दैट वाज एलाइज फॉल्ट। मेरी और एली की गलती थी वो, बीइंग अ पास्टर आई एम सेइंग। सो इसलिए पेरेंटिंग जहां जहां पुअर हुई है, वहां बाइबल बिल्कुल कोई डिस्काउंट नहीं देती किसी को, चाहे वो पास्टर है या नहीं है, खादिम है या नहीं है। Poor parenting has always horrible and terrible consequences. It's recorded, it's written. इसमें कोई, इसलिए आप अपने बच्चों की जब पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो इस केस में आई थिंक वी ऑल लर्न अ लेसन, वी नीड टू बी केयरफुल। Spend time with your children, play with your children if it's possible. Outing is mandatory for children. जो भी आपके लिमिट्स है फाइनेंशियल, उसमें जो कुछ आप अपने बच्चों के लिए बेहतरीन उनके साथ कर सकते हैं, स्पेशली आई एम स्पीकिंग टू द फादर्स, यू मस्ट हैव मिलियन हग्स विद योर चिल्ड्रन। उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, मेरा ईमान है कि विल हेल्प यू आउट, कि आप किसी तरह अपने बच्चों को बचा सकें। And I don't want to accuse and blame the parents of Arzu. Okay, maybe they are not wrong anywhere. Maybe. So we respect you. लेकिन I think we all need to learn कि हमने अपनी parenting पे काम करना है ताकि ऐसे issues develop ना हो। God bless you.